बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए शलजम पालक बनाने की बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सबकी ये फ़ेवरेट हो जाएगी। इतनी मज़ेदार बनती है कि कोई भी इसको हर कोई शौक़ से खाएगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो आप सबको बेहद पसंद आती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है इस छोटे से लाइक से। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार से शलजम पालक का जो सालन है ये बन के तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ शलजम लिए हैं जो कि वज़न में 300 ग्राम है। इनका छिलका उतारकर आलू की तरह मैंने इन्हें काट लिया है। आधा किलो मैंने पालक ली है, इसको भी मैंने धोकर बारीक काट लिया है और इसको खुले पानी से अच्छी तरह धोइएगा, इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो चलें इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। तो ज़ीरा जैसे ही चटकने लगेगा तो हम इसमें प्याज बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है जिसे मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई है, जिसकी आमलेट स्टाइल में। तो अब प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना बल्कि सिर्फ सोटे करना है। तो यहाँ प्याज जो सी है देखिए हमारी जो सी है काफ़ी हद तक वो सॉफ्ट हो रही है। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तो कोशिश करें कि फ्रेश ही लहसुन और अदरक का पेस्ट उनसे वो इस्तेमाल करें, इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत ही उम्दा आती है। तो अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 1 से 1.5 मिनट तक इस प्याज के साथ ही मैं भून लूँगी ताकि अच्छे से ये भुन जाए और इसकी स्मेल वगैरह ना आए। तो अब इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने बारीक कटिंग की हुई है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो टमाटर को हमने मिला लिया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में देखें सबसे पहले है मेरे पास, तो इनमें देखें नमक है हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा है आधा चम्मच और पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच। तो ये तमाम ड्राई मसाले जो हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अगर लगते हुए महसूस हों तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे भी ये लगते हुए महसूस हो रहे हैं तो मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और फिर इस मसाले को इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद में मसाले को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, यहाँ तक कि इसका पानी जो है जब तक ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है और मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसमें शलजम ऐड करेंगे और इनको भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बनाकर देखिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए मसाला हमारा यहाँ पर अच्छी तरह भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है ताकि शलजम अच्छी तरह से गल जाएँ। तो बस इसको कवर करके 10 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलें चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। तो पानी इसका देखें काफ़ी हद तक जो है ड्राई हो चुका है और शलजम को भी हम चेक कर लेते हैं कि शलजम जो उनसे हैं वो गल चुके हैं या नहीं। तो शलजम को ना बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि अभी हमने इसमें पालक शामिल करनी है तो इसके साथ भी ये गलेंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ 70% ही इनको गलाना है। तो ये देखिए शलजम मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि देखें ये गल चुके हैं, तकरीबन 70% ही गल चुके हैं, थोड़ी सी कसर बाकी है। तो अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। तो आप चाहें तो पालक के साथ थोड़ी सी फ्रेश मेथी भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनता है पालक मेथी और शलजम का सालन। तो मैं सिर्फ पालक डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो पालक डालकर इसको देखें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन जब इसको स्टीम लगेगी तो ये रिड्यूस होकर बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। तो यहाँ देखें पालक हरी सी है, मैंने अच्छी तरह से शलजम के साथ मिक्सिंग इसकी कर ली है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इसे बिल्कुल दरमियाने से फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखें यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है और अब 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो ये बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी, देखने में भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखें पालक हमारी कितनी कम हो चुकी है, पानी जो है वो भी देखें इसका ड्राई हो चुका है। तो यहाँ हम चूँकि सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं पालक शलजम की, तो हम इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। आप चाहें तो इसको पकाने के बाद ऊपर से देसी घी या बटर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह भी अगर ना भी डालें तो फिर भी ये बहुत मज़े की बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया। तो लीजिए हमारी ये पालक शलजम की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है जो कि खाने में बहुत ही लजीज बनी है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेते हैं और इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ
देखें दिखने में ही कितनी यमी लग रही है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। ऑयल भी इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो चलें डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारी आज की रेसिपी पालक शलजम की इस मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। आई होप कि व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।